लेवल्स बताने के लिए। लेकिन अब आज के लिए बड़े अहम ट्रिगर्स क्या है, ओवर द वीकेंड कहाँ कहाँ नंबर्स के कारण एक इम्पैक्ट आ सकता है, स्टॉक्स इन एक्शन कौन से हो सकता है, ये सब बताने के लिए आशीष हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो में। आशीष, मॉर्निंग। पहले ट्रिगर्स और नंबर्स। मॉर्निंग प्रियंका। सबसे पहले अगर आप देखें तो डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। नतीजे काफ़ी हद तक कमज़ोर लग रहे हैं। कारण ये है कि एबिटा मार्जिन्स का जो एस्टिमेट था मार्केट का 26.7% के करीब था। 23.4% के एबिटा मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर भी आंकड़ा अगर आप देखें तो थोड़ा सा बेटर है, लेकिन एबिटा इसके फ्रंट पर थोड़ा सा अगेन डिसअपॉइंटमेंट है। 2250 करोड़ ये एस्टिमेटेड था, 1998 करोड़ ये आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एबीबी इंडिया, इसके नतीजे थोड़े से मिक्स सेट ऑफ नंबर्स माने जाएंगे। मार्जिन्स की बात करें तो 19% एस्टिमेट्स थे, 18.4% की रिपोर्ट हुए हैं। 504 करोड़ का मुनाफा एक्सपेक्ट था, इसके मुकाबले देखें तो 475 का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। और एबिटा की बात करें तो ये भी अनुमान से थोड़ा सा कम है। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे बिलो एस्टिमेट्स हैं। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले सीक्वेंशियल तौर पर अगर आप देखें तो असेट क्वालिटी में ज़रूर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जीएनपी एनपीए दोनों में इंप्रूवमेंट है, लेकिन प्रोविजनिंग सीक्वेंशियल तौर पर अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई, तकरीबन 340% है। मुनाफे के आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर ज़रूर थोड़ा सा आंकड़े के हल्का सा कम देखने को मिला। नेट इंटरेस्ट इनकम ये भी देखें तो तकरीबन 200 करोड़ अनुमान से कम है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मनप्पुरम फाइनेंस यहाँ पर भी देखें तो फोकस रहेगा, और जो हायर इम्पेयरमेंट है इनके चलते लॉसेस देखने को मिले तो नतीजे थोड़े से कमज़ोर साइड पर ही माने जाएंगे। जो नेट लॉस आया है वो करीब 203 करोड़ के आसपास का है और 210 करोड़ के आसपास अनुमानित था। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो ये अनुमान से कम है। 1591 करोड़ ये एस्टिमेट लगा रहा था मार्केट, और 1443 करोड़ ये आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। अब बात करते हैं कुछ कैश के रिजल्ट की, तो स्विगी पर सबसे ज़्यादा रहेगा आज के लिए फोकस, और बड़ा घाटा यहाँ पर देखने को मिला है तकरीबन 1081 करोड़ का। पिछले साल अगर आप देखें सीक्वेंशियल तौर पर, माफ़ कीजिएगा, सीक्वेंशियल तौर पर तो 799 करोड़ ये यहाँ पर घाटे का आंकड़ा था। एबिटा लॉस आया 962 करोड़ का, और रेवेन्यू में देखें तो पिछले साल के मुकाबले 10% की बढ़त है। खास बात यह है कि कंपिटिटिव इंटेंसिटी जो बढ़ रही है इसको मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज किया है। कुछ और कैश के स्टॉक्स की बात की जाए तो शक्ति पंप्स यहाँ पर आप फोकस रखेंगे। नतीजे ऑपरेशनल तौर पर बढ़िया लग रहे हैं। रेवेन्यू यहाँ पर 9% की बढ़त है, एबिटा 25% बढ़ा है, मार्जिन्स में एक्सपांशन है, और मुनाफे में भी 23% की बढ़त देखने को मिली है। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स यहाँ पर जो रेवेन्यू है इसमें 12% की बढ़त है, एबिटा 24% बढ़ा है, मार्जिन्स में एक्सपांशन है, और मुनाफा का आंकड़ा है बिल्कुल फ्लैट। 45 करोड़ पिछले साल था, इस बार 42 करोड़ देखने को मिला है। सीई इन्फो सिस्टम्स यानी मैपमा इंडिया, यहाँ पर आप रखिएगा नजर, क्योंकि मुनाफा 29% बढ़ा है, मार्जिन्स में हल्का सा 1% का एक्सपांशन है, एबिटा 38% बढ़ा है, और रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छे नतीजे हैं, 35% की ग्रोथ आई है। ऑल राइट, ये तो सारे हो गए नंबर्स की बात। अब आप स्टॉक्स एंड न्यूज़ बताएं। पहली बड़ी न्यूज़ तो येस बैंक पे, सारे मिड साइज बैंक पे आज एक इम्पैक्ट आएगा इसका। बिल्कुल, इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो एक चीज़ आपको याद दिला दूं कि आज करेंसी मार्केट जो है बंद है, बुद्ध पूर्णिमा के चलते। इक्विटी मार्केट्स हमारे खुले ही हैं। नतीजों के देखें तो लंबी लिस्ट है। टाटा स्टील है, पोस्ट मार्केट्स यहाँ पर नतीजे आएंगे। एसआरएफ के नतीजे हैं करीब करीब 1.5 से लेकर 3 यानी मार्केट आज के बीच में आ जाएंगे, और यूपीएल का कहना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर लॉक इन ओपन होंगे, एक तो सजिलिटी है और दूसरा है ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। इसके अलावा अगर आप देखें तो अप्रैल महीने का जो इंडिया का सीपीआई का डेटा आएगा वो 3.27 अनुमानित है, तो यहाँ पर भी आप रखेंगे खास फोकस। इसके अलावा बात करें बड़ी खबरों की तो येस बैंक तो आपने ऑलरेडी बता ही दिया, लेकिन इसके अलावा कुछ स्टॉक्स अपने फोकस में रखिए। अब वायदा बाजार की जो लिस्ट है लगातार लंबी होती जा रही है, तो बीडीएल, केन्स टेक्नोलॉजीज, मैनकाइंड फार्मा, मजगांव डॉक और आरवीएनएल, यहाँ पर आप रखिए फोकस। अब जून सीरीज से वायदा बाजार का यानी एफएनओ का ये हिस्सा हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो येस बैंक, एक बार खबर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जापान की सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन येस बैंक से 20% हिस्सेदारी खरीदेगी। अब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है अपनी हिस्सेदारी 8,890 करोड़ के आसपास में बेचने वाली है, तो एसबीआई और येस बैंक दोनों स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। अदानी पावर यहाँ पर भी आप रखेंगे नजर, क्योंकि उत्तर प्रदेश पावर बोर्ड से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिला है 1500 मेगावाट थर्मल पावर सप्लाई करने के लिए, तो इस स्टॉक में एक्शन आपको देखने को मिलेगा। पूर्वांकरा यहाँ पर भी आप रखिएगा फोकस, क्योंकि एक बेंगलुरु में लैंड पार्सल को डेवलप करेंगे और इसके लिए उन्होंने जेवी किया है, और जिसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू निकल कर आ रही है 3300 करोड़ की, बड़ा इम्पैक्ट है।
डिक्सन टेक यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अब अल्काटेल के लिए स्मार्टफोन बनाएंगे, और इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी आप रखेंगे नज़र, क्योंकि मूडीज़ ने इंडसइंड बैंक की स्टैंडअलोन क्रेडिट प्रोफाइल जो है इसको डाउनग्रेड कर दिया है और आउटलुक भी अब बदल कर नेगेटिव कर दिया है। बात करें बल्क डील्स की तो मैनकाइंड फार्मा यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने करीब 55,000 शेयर जो है 2,434 रुपये के भाव पर खरीदारी की है, तो मैनकाइंड फार्मा फोकस में रहेगा।